Hi everyone, this is the part 4 of FSS AI कंप्यूटर सीरीज और इसमें हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले तक हमने 1 2 3 पार्ट्स कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई आइकन पर क्लिक करके वो सारे पार्ट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। तो टोटल अभी तक 75 क्वेश्चंस हो गए थे आपके। इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस और मैं कवर करूंगा तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। नाउ पहला क्वेश्चन है विच सोशल नेटवर्क डजंट प्रोवाइड यूजर विथ सेल्फी फिल्टर। कौन सा सोशल नेटवर्किंग ऐप है या एप्लीकेशन है जो हमें सेल्फी फिल्टर्स प्रोवाइड नहीं करता। ऑप्शन है ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और स्नैपचैट। स्नैपचैट एन इधर होगा, ए इधर होगा, ठीक है, SNEP होता है। तो ना स्नैपचैट, व्हाट्सएप और फेसबुक ये तीनों प्रोवाइड करते हैं। ट्विटर हमें सेल्फी फिल्टर्स प्रोवाइड नहीं करता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्विटर। क्वेश्चन नंबर 2 है डाटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द डैश। जो भी डाटा हम लोग कॉपी करते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर रहता है, तो क्लिपबोर्ड में वो स्टोर रहता है, तो क्लिपबोर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच सोशल नेटवर्क डजंट अलाउ यू टू पोस्ट फोटोज विया डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर से हम लोग सोशल नेटवर्किंग जितने भी सोशल नेटवर्क मीडिया है उस पर हम लोग पोस्ट नहीं कर सकते। तो उसका जो डेस्कटॉप वर्जन है, तो इंस्टाग्राम का जो डेस्कटॉप वर्जन होता है उससे हम लोग पोस्ट नहीं कर सकते। फेसबुक में कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी किया जा सकता है और फिर जो ट्विटर है उसमें भी किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंस्टाग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 है द क्विकेस्ट एंड ईजिएस्ट वे इन वर्ड टू लोकेट अ पर्टिकुलर वर्ड। लोकेट करना किसी भी पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज को इन डॉक्यूमेंट्स इज टू यूज द डैश कमांड। तो हम लोग किसी भी वर्ड को, अगर हमें वर्ड के अंदर लोकेट करना है किसी भी वर्ड को या किसी भी फ्रेज को, तो हम लोग फाइंड कमांड का यूज करते हैं। और उस वर्ड को अगर हमें किसी और वर्ड से रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है मेरा फाइंड। क्वेश्चन नंबर 5 है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को हम लोग स्पैम कहते हैं। आपने देखा होगा स्पैम टेक्स्ट भी होता है, अब जो मैसेज वगैरह सब में एक स्पैम मैसेज होता है, स्पैम कॉल होता है। तो उसी तरह से अगर मेल में अगर बहुत ज़्यादा मेल आ रहा है किसी पर्सन का तो उसे स्पैम मेल के जैसा या जंक मेल के जैसा काउंट किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हु फाउंडेड फेसबुक। क्वेश्चन है कि फेसबुक का फाउंडर कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा मार्क जुकरबर्ग। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर जो सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फेसबुक। लेकिन अगर वहीं सोशल नेटवर्किंग बिजनेस साइट के बारे में बात हो जाए, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर बिजनेस वर्ड अगर ऐड हो जाए तो वहाँ पे लिंक्डइन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, लिंक्डइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैब स्क्रॉलिंग बटन। जो टैब स्क्रॉलिंग बटन होता है वो क्या करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है अलाउ यू टू व्यू अ डिफरेंट वर्कशीट। ये जो क्वेश्चन है वो स्पेशली एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, तो हमें एक्सेल के अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो जो टैब जो बटन होता है वो एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट होती है नई वाली या दूसरी वाली उस पे उसके लिए वो यूज होता है। तो अलाउ यू टू व्यू द डिफरेंट वर्कशीट, अलाउ यू टू व्यू एडिशनल वर्कशीट रो डाउन, allow you to view additional worksheet column to the right और allow you to view additional sheet tab। तो वर्कशीट को जो है हम लोग जो दूसरा वर्कशीट होगा एक्सेल के अंदर, आप देखोगे जैसे अगर एक्सेल का ये मेरा पहला वर्कशीट है इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे जो है पहला यहाँ पे ये वर्कशीट 1 होगा, उसके बाद जो है दूसरा वाला होगा, तीसरा वाला होगा। तो हम लोग टैब स्क्रॉलिंग बटन से हम लोग इसे शिफ्ट कर सकते हैं एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑल मैक्रो कीबोर्ड शॉर्टकट्स इंक्लूड द डैश की। ये भी एक्सेल का ही क्वेश्चन है। एक्सेल के अंदर जो मैक्रोज का शॉर्टकट की होता है उसके लिए कौन सा की जो है यूज किया जाता है, तो आंसर है ऑल्ट की। क्वेश्चन नंबर 10 है यू कैन ऐड अ हाइपर लिंक टू योर वर्कशीट बाय प्रेसिंग। हमें अगर हाइपर लिंक ऐड करना है वर्कशीट में, हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है, किसी भी अगर आपका वर्ड हो या फिर कोई इमेज हो या फिर आपने कुछ लिखा है
जैसे सपोज मैंने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया निशान, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने सिग्नेचर किया ये एज अ लिंक काम करे और जो भी यूज़र है उसे एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे या पर्टिकुलर ऐप पर वो जो है वो लैंड करे, दोबारा वो ओपन हो जाए, या फिर कोई एक पर्टिकुलर फाइल है वो ओपन हो जाए। तो उसके लिए जो हम लोग लिंक डालते हैं, हिडन लिंक, वो कहलाता है हाइपर लिंक। तो क्वेश्चन है कि वर्कशीट में जो हाइपर लिंक होता है वो कैसे आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल+K। कंट्रोल+K से हम लोग हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है टू मूव टू द प्रीवियस वर्कशीट प्रेस। अगर हमें एक्सेल के अंदर प्रीवियस वर्कशीट जाना है तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। तो वर्कशीट के अंदर अगर हमें प्रीवियस वाला वर्कशीट पे जाना हो तो हम लोग कंट्रोल+पेज अप जो बटन है वो हम लोग प्रेस करेंगे, और हमें नेक्स्ट वाले वर्कशीट पर जाना है तो कंट्रोल+पेज डाउन का जो बटन होता है उसे हम लोग क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हाइपर लिंक कैन बी। जो हाइपर लिंक है वो क्या हो सकता है। तो हाइपर लिंक जो है मैंने जैसे बोला अभी आपको, वर्ड में भी हो सकता है कि कोई किसी भी वर्ड को हम लोग एज अ लिंक यूज़ कर सकते हैं, किसी भी इमेज को हम लोग एज अ लिंक यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमने कुछ भी ड्रॉ करा है हम लोग उसे भी क्या कर सकते हैं, एज अ लिंक यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट हो, चाहे कोई भी हमने ड्राइंग करा हो वो, या फिर किसी भी तरह का पिक्चर हो, हम किसी भी चीज़ को हम लोग एज अ हाइपर लिंक हम लोग बना सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 है विच बटन डू नॉट क्लिक टू एड अप अ सीरीज ऑफ नंबर। किस बटन के द्वारा हम लोग सीरीज ऑफ नंबर को, बहुत सारे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऑटो सम जो है, ऑटो सम के द्वारा एक्सेल के अंदर हम लोग सारे नंबर्स को ऐड करते हैं, तो ऑटो सम जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन द फॉर्मूला बार इज एक्टिव यू कैन सी। अगर कोई फॉर्मूला बार एक्टिव है तो हम लोग क्या देख सकते हैं। तो आप देखोगे जैसे ये एक्सेल का वर्कशीट है इस तरीके से, तो सपोज ये इस तरीके से एक्सेल का वर्कशीट है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार दिखता है इस तरीके का। तो जब आप इस पे कर्सर लेकर के जब आप कुछ भी लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तीन तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा। वो तीनों ऑप्शन जो है वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। इन तीनों ऑप्शन में एक होगा इधर वाला, वो एडिट फॉर्मूला का ऑप्शन होगा, FX इसका सिंबल होता है। दूसरा जो होता है वो एक क्रॉस का जैसा सिंबल होता है इस साइड में, जिसे हम लोग कैंसिल बटन कहते हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है बीच में एक बटन होता है जिसे हम लोग एंटर बटन कहते हैं। तो जैसे ही अगर हम लोग फॉर्मूला बार अगर एक्टिव होता है, तो एक्टिव होते ही ये जो फॉर्मूला बार होगा ये जैसे ही एक्टिव होगा उस सिचुएशन में ये तीनों जो बटन्स हो जाती है, ये तीनों बटन्स एक्टिव हो जाती है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, चाहे एडिट फॉर्मूला बार हो या फिर कैंसिल हो या फिर एंटर हो, ये तीनों बटन्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएगी जब भी कोई भी फॉर्मूला बार एक्टिव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन एरिया ऑफ अ वर्कशीट एंड अप्लाई टू द अनदर एरिया यू ऑल्सो यू वुड यूज। अगर हमें फॉर्मेट को कॉपी करना है तो हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे वही है कि अगर हमें किसी भी वर्कशीट पे या कोई भी वर्कशीट का एक एरिया है, इस एरिया पे हमने कोई भी कुछ डिज़ाइन बनाया सपोज करिए, या फिर कोई भी टेक्स्ट लिखा है जिसे एक स्पेशल फॉर्मेट में लिखा है, हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट पेज पर या नेक्स्ट वर्कशीट पर या फिर इसी वर्कशीट के किसी और जगह पर हम लोग सेम फॉर्मेट को यूज़ करें। तो हम क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू जो है हमने जो भी यहाँ पे काम करा हुआ है, जिस फॉर्मेट में काम करा है वो फॉर्मेट ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉर्मेट पेंटर बटन को हम लोग यूज़ करते हैं। तो यही है फॉर्मेट पेंटर, और तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो यही मेरा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑन दी क्वेश्चन नंबर 16 है द डैश ऑन द कीबोर्ड इनेबल्स यू टू एंटर नंबर्स क्विकली। अगर हमें नंबर्स को क्विकली यूज़ करना है तो हम लोग न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द वर्ड FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं FTP को। तो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। अगर हमें किसी भी सेल से हमने कोई डाटा लिया है और हमें एक दूसरे शीट पे उस डाटा के अकॉर्डिंग काम करना है, तो उसे हम लोग रेफरेंसिंग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सपोज करिए आपने एक वर्कशीट में
सपोज कुछ स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका आपने फिजिक्स का मार्क्स आपने वहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरे वर्कशीट में आप उन सभी स्टूडेंट का एवरेज निकाल रहे हो टोटल मार्क्स में। तो आपको उसमें फिजिक्स के नंबर्स जो है आपको ज़रूरत पड़ेंगे, तो आप जो है एज अ रेफरेंस इसे यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे जो इसका नाम होगा वो क्या होगा, रेफरेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर कौन सा वैलिड डाटा टाइप नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पे नंबर, कैरेक्टर, लेबल एंड डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम होता है, लेबल भी होता है। लेबल किसको कहते हैं हम लोग? जैसे सपोज करिए कि ये वर्कशीट हो गया। अब वर्कशीट में इस तरीके से ये सेल है टोटल। अब यहाँ पे आपने लिखा इस जगह पे नेम, फिर यहाँ पे आपने लिखा रोल नंबर, फिर आपने यहाँ पे लिखा क्लास, और फिर आपने यहाँ पे लिखा सपोज मंथ लिख दिया। तो ये सब जो हो गया, अब यहाँ पे नेम में आप सारे नाम डालोगे, रोल नंबर में उनके रोल नंबर डालोगे, फिर क्लास में उनके क्लास डालोगे। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है मेरा लेबल। तो लेबल का फॉर्मेट होता है एक्सेल के अंदर। तो डेट एंड टाइम लेबल हो गया, नंबर्स का भी फॉर्मेट होगा, किसका फॉर्मेट नहीं होगा? कैरेक्टर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच एलिमेंट ऑफ अ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन। ये जो एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है अचानक से कुछ गलती हो गई या कुछ हमने चेंज हो गया, अचानक से कुछ चेंज हो गया। तो उस सिचुएशन में जो हमने वर्कशीट पे जो काम करा है वो प्रोटेक्ट रहे। तो उसके उस वर्कशीट में क्या प्रोटेक्ट रहता है, मतलब वो वर्कशीट पे आपने जो भी लिखा है, वर्कशीट की जगह पे आप, वर्कशीट का मतलब एक्सेल के अंदर की बात हो रही है ना। अगर हमें वर्ड को अगर लेना है तो भी सेम चीज़ होगा, यहाँ पे सेम क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। तो वर्ड के अंदर जैसे सपोज करिए आपने एक फाइल बनाई है जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, कुछ पिक्चर भी डाले हुए हैं, और कुछ स्पेशल फॉर्मेट भी करा हुआ है वर्ड का। तो उस सिचुएशन में जो है, अगर एक्सीडेंटली जो है, अगर मान लेते हैं फाइल अचानक से बंद हो गई, या फिर सिस्टम जैसे ही अपडेट होता है वो रीस्टार्ट हो जाए, तो उस सिचुएशन में ये जो प्रोटेक्ट होगा, ये पूरा का पूरा जो फाइल होगा, इसके अंदर क्या आपको दोबारा से आप एक्सेस कर सकते हो? क्या आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा और पिक्चर नहीं मिलेगा, या फिर आपको पिक्चर मिलेगा वर्ड नहीं मिलेगा, या फिर आपको सारा मिलेगा? आपको ये बताना है। ठीक है। क्वेश्चन है कि अगर जैसे सपोज करिए किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाए, या फिर किसी भी तरह से आपका वो फाइल क्लोज हो जाए जिस पे आप काम कर रहे हो, तो जैसे ही आप रीस्टार्ट करोगे सिस्टम को या किसी एप्लीकेशन को, जैसे वर्ड का एप्लीकेशन हो जाए, एक्सेल का एप्लीकेशन हो जाए, तो आपसे वो पूछेगा कि आपने आपका जो अभी एक्सीडेंटली जो क्लोज हुआ है फाइल, आप उसे कैसे रीओपन करना चाहते हैं? आप पूरा का पूरा सिस्टम जो भी आपने काम करा था वो आपको रीओपन करना है, या आप उसे सेव करना चाहते हैं, मतलब ऑटो सेव से रिलेटेड ये काम पूछ रहा है। तो इसमें जो आपका जो कंटेंट होगा, जो भी आपने कंटेंट लिखा है, या भी जो भी ऑब्जेक्ट होगा किसी भी तरह का, अगर आपने कोई भी पिक वगैरह सब लगाया हो, कोई क्लिप आर्ट लगाया हो, या फिर कोई भी सिनेरियोज हो, तो ये कुछ भी आपने करा होगा वो सारा का सारा जो है प्रोटेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज लेबल इफ डैश प्रोसीड इट। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 हमें ये कह रहा है कि किसी भी जो है सेल के अंदर, जैसे सपोज ये वर्कशीट की का जो है मेरा हर एक सेल है, तो हमें यहाँ पे कोई डाटा एंटर करना है। तो अगर कोई भी डाटा हमने एंटर करा है, तो इसे एज अ फॉर्मूला अगर हमें चाहिए तो हमें इक्वल टू का साइन देना पड़ता है। क्लियर। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे मैं कोई भी नंबर्स लिखूँ, जैसे सपोज मैंने 413 लिख दिया, और मैं चाहता हूँ कि ये नंबर्स जो है एज अ टेक्स्ट या फिर एज अ लेबल काम करें। तो लेबल का मतलब, जैसे अभी मैंने बताया था, लेबल का मतलब जैसे यहाँ पे रोल नंबर लिखा है मैंने, तो रोल नंबर में सभी का रोल नंबर आएगा। ठीक है। तो रोल नंबर यहाँ पे क्या होगा? एज अ लेबल काउंट होगा। तो उसी तरह से आप चाहते हो कि कोई भी नंबर आपने लिखा है किसी सेल में, वो एज अ लेबल काउंट हो, तो हम लोग कौन सा जो है बटन या फिर कौन सा हम लोग सिंबल लगाते हैं? तो जैसे अगर हमें फॉर्मूला शो करना है तो हम लोग इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं सेल के अंदर सबसे पहले। तो उसी तरीके से अगर हमें किसी नंबर को एज अ लेबल शो करना है, या फिर एक्सेल को ये बताना है कि जो भी हमने नंबर डाला है अभी वो एक लेबल है, तो उस सिचुएशन पे हम लोग जो है अपोस्ट्रॉफी का सिंबल लगाते हैं। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? अपोस्ट्रॉफी लगा करके उसके बाद इस नंबर को जैसे ही डालेंगे तो वो एज अ लेबल जो है एक्सेल समझेगा कि आपने एक लेबल लगाया है वहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एपोस्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 22 है,
to prepare a presentation or slide show which application is commonly used। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर है इसका पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूज द डैश टू चूज अ स्लाइड लेआउट। अगर हमें स्लाइड लेआउट अगर हमें चूज करना है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? क्विक स्टाइल गैलरी, फॉर्मेट गैलरी, लेआउट गैलरी एंड लेआउट कलेक्शन। तो लेआउट कलेक्शन कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा फॉर्मेट गैलरी। फॉर्मेट गैलरी का एक ग्रुप होगा, उसे हम लोग चूज करेंगे अगर हमें स्लाइड लेआउट से रिलेटेड कुछ भी करना है तो। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इक्लिप्स मोशन जो है वो क्या है, प्री डिफाइंड क्या होता है? तो इक्लिप्स मोशन एक एनिमेशन है, तो प्री डिफाइंड एनिमेशन होता है ये। तो ऑप्शन सी जो है वो उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्लॉक एरोज, स्टार्स एंड बैनर्स एंड कॉल आउट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। मतलब ब्लॉक एरोज हो गया, स्टार हो गया, बैनर्स हो गया, कॉल लेआउट्स हैं, ये सब क्या है? तो ये सारे जो हैं प्री डिफाइंड या ऑटो शेप हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑटो शेप कैटेगरी। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। नाउ किसी को भी अगर फ्री मॉक देना है तो हम लोग 1 मार्च से लाइव मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मार्च से लाइव मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा निशांत एकेडमी ऐप पर, जिसे आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी एक्सेस कर सकते हैं। टोटल 4 मॉक टेस्ट होंगे। इसका शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, एक वीडियोज़ है चैनल पे जहां मैंने बताया है कि आप मॉक टेस्ट जो है आप 1 तारीख से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट है, कैसे अटेम्प्ट करना है उसका लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप एक्सेस करिए और जो प्रोसेस दिया हुआ है उस प्रोसेस के थ्रू जो है आप इन चारों मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं इनका, और अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।